Hello everyone, I welcome you all once again to my education channel, Prabhavi Education Hub. And in this video, we are going to cover the Panchayati Raj system. This is a very important topic, Panchayati Raj system. There are many questions directly come from this chapter in the examinations, especially the civil services examination. And there are many MCQ questions which comes from this section, as well as this chapter is also important for the फ्रॉम द मेंस पर्सपेक्टिव। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं पंचायती राज सिस्टम पे, इसके इफेक्टिवनेस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड दिस इज 38th चैप्टर ऑफ इंडियन पॉलिटी एंड द रेफरेंस फॉर दिस सीरीज आई हैव टेकन फ्रॉम लक्ष्मीकांत बुक। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वन, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मस्ट रीड बुक फॉर यूपीएससी एस्पायरेंट्स और एनी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन स्टेट वगैरह की अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो देन दिस इज मस्ट रीड बुक। एंड इसी का मैंने इट्स नॉट समरी, बहुत सारे लोग यूट्यूब चैनल बना के समरी वगैरह अपलोड करते हैं, बट दिस इज नॉट समरी, दिस इज होल बुक आई एम रिप्रेजेंटेड टू यू इन ए शॉर्टर फॉर्म। कोई बिना पॉइंट छोड़े हुए मैं शॉर्ट फॉर्म में नोट्स बना के आपको ये सारी सीरीज के तौर पे आपको दे रहा हूँ। एंड आई एम प्रोमिसिंग यू दैट एट द लास्ट, जैसे कि मैंने इंडियन इकोनॉमी वाले सीरीज में आपको पीडीएफ का वादा किया था एंड दिया था, इसमें भी मैं आपको पीडीएफ दूंगा ताकि आपको नोट्स की टेंशन ना हो। आप सीधा वीडियो देखो और मल्टीपल टाइम मेरे नोट्स से रिवाइज कर लो और आपका डेफिनेटली 100% काम हो जाए। बिकॉज रिवीजन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एज फार एज द यूपीएससी एग्जामिनेशन इज कंसर्न। अगर आप जितना रिवाइज करते हो उतना ही आपको फायदा मिलेगा, अगर आप कम रिवाइज करते हो तो आपको बेनिफिट कम मिलेगा। ठीक है, चीजें याद नहीं रहती जब तक आप रिवाइज नहीं करते मल्टीपल टाइम्स। सो लेट्स बिगिन। चैनल बनाए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, आप लोग देखते हो सब्सक्राइब नहीं करते हो, दिस इज योर जॉब कि आप सब्सक्रिप्शन भी करो ताकि आपको नोटिफिकेशन बेल जब प्रेस कर लोगे तो नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा। एंड इनफैक्ट मुझे भी काफी मोटिवेशन मिलता है जब कोई सब्सक्राइब करता है मेरे चैनल को। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, जो ये टर्म है पंचायती राज, इसका जो लिटरल मीनिंग निकलता है वो निकलता है रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। मतलब रूरल एरिया में जो कि स्पेशली ग्राम लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर पावर मिल जाए लोगों को खुद से शासन करने की, सेल्फ गवर्नमेंट की, तो काफी डेवलपमेंट होगा। और इनफैक्ट ये पावर मिला भी है इस सिस्टम के द्वारा, इस सिस्टम के द्वारा, पंचायती राज सिस्टम के द्वारा ये पावर मिला है। सो दिस टर्म इट कैन बी डिफाइंड एज ए रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। द टर्म इज मीनिंग जो है उसका यही है कि ये रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को प्रमोट करता है। हर स्टेट में पंचायती राज सिस्टम आ चुका है आज के डेट में, और ये अपने खुद के एक्ट के द्वारा, स्टेट लेजिस्लेचर क्या करता है, अपना खुद का एक्ट बनाता है पंचायती राज सिस्टम से रिलेटेड, और अपना अपना एक्ट बना के अपने अपने स्टेट में पंचायती राज सिस्टम को इन्होंने इम्प्लीमेंट किया है। डेमोक्रेसी को ग्रास रूट लेवल पे ये लेके आता है, बिकॉज अगर जो पंचायती राज सिस्टम ना हो तो सेल्फ गवर्नमेंट लोकल लेवल पे खत्म हो जाता है। मतलब लोकल मतलब ग्रास रूट लेवल, जो बिल्कुल आप गांव की बात करते हो। भारत क्या है, भारत गांव का ही देश है, बहुत सारे क्लस्टर ऑफ विलेजेस बन के भारत बनता है। भारत में गांव ज्यादा है एज कंपेयर टू द सिटीज। ठीक है, सिटीज कम है, अभी भी पॉपुलेशन जो है मोर देन 60%, लगभग 70% आप कह सकते हो गांव में ही रहती है। अगर उनको सेल्फ गवर्नमेंट मिल जाए किसी सिस्टम के द्वारा, जो कि मिला है पंचायती राज के द्वारा, तो इससे बेटर कुछ नहीं होगा। एंड 73वां संशोधन हुआ था संविधान का, जो कि 1992 में आया था। इसी के बाद पंचायती राज सिस्टम हमारे देश में लागू कर दिया गया। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी मिल गई पंचायती राज सिस्टम को। तो ये एक क्वेश्चन यही पे निकल के आता है कि कौन सा संशोधन था जिसने पंचायती राज सिस्टम को भारत में कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी दी। तो वो संशोधन है 73वां संशोधन। ठीक है, तो ये याद रखना, इसका ईयर याद कर लो 1992। एक क्वेश्चन आपका हो गया तैयार। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इवोल्यूशन की बात करें अगर पंचायती राज सिस्टम की, तो कैसे इवोल्यूशन हुआ है इसका,
तो इसमें कई सारी कमिटीज बनी है, जैसे बलवंत राय मेहता कमेटी, जैसे कि एम सिंघवी, एल एम सिंघवी कमेटी थी, ऐसे करके कई सारी कमेटी थी। अशोक मेहता कमेटी भी है। तो वो सब सारी कमेटियों को हम एक एक करके डिस्कस कर लेंगे, ताकि इवोल्यूशन, जो पंचायती राज सिस्टम का इवोल्यूशन है, कैसे ये इवॉल्व हुआ है, कैसे ग्रो हुआ है, कैसे इसमें इवोल्यूशन आया है, वो जान लें। तो देखिए, बलवंत राय मेहता कमेटी एक अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट कमेटी बन जाती है अगर आप इसके इवोल्यूशन की बात करोगे। सरकार ने, उस समय की सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जो कि कांग्रेस सरकार थी, उसने जनवरी 1957 में एक कमेटी बनाई और उसको टास्क दिया कि आपको एग्जामिन करना है वर्किंग ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, जो कि 1952 में ही सरकार लेके आई थी। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, लोकल एरिया डेवलपमेंट वगैरह के लिए ये प्रोग्राम था, लेकिन ये ठीक से फंक्शन नहीं कर पा रहा था प्रोग्राम। और एक और सर्विसेज दी जाती थी जो कि नेशनल एक्सटेंशन सर्विसेज थी, 1953 में शुरू की गई थी। इसको एग्जामिन करने के लिए ये कमेटी बनी थी, ठीक है। और इस कमेटी को ये टास्क दिया गया था कि आप एग्जामिन कीजिए और इसके बेटरमेंट के लिए रिकमेंडेशन कीजिए, ठीक है। तो ये कमेटी ने इस टास्क को बड़े ही सीरियसली किया और अपना रिपोर्ट सबमिट किया सरकार को नवंबर 1957 में ही, ठीक है। तो उसी साल विद इन 10 मंथ्स के आसपास में इन्होंने अपना रिपोर्ट सबमिट कर दिया। और जो मेजर रिकमेंडेशन था वो था डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। बलवंत राय मेहता की कमेटी ने बोला कि डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन बहुत जरूरी है। सेंट्रल गवर्नमेंट अपना काम करे, स्टेट गवर्नमेंट अपना काम करे, लोकल लेवल के लिए डिसेंट्रलाइजेशन बहुत जरूरी है। इसके लिए लोकल सिस्टम होना चाहिए, लोकल गवर्नेंस, सेल्फ रूल होना चाहिए, ठीक है। तो यही से डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन वर्ड से ही निकला है पंचायती राज। पंचायती राज का ओरिजिन इस वर्ड से ही होता है, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन से। आगे बढ़ते हैं। बलवंत राय मेहता की कमेटी ने रिकमेंड किया कि 3 टायर पंचायती राज सिस्टम डेवलप करना होगा, जिसमें फर्स्ट टायर में ग्राम पंचायत होगा विलेज लेवल पे, पंचायत समिति ब्लॉक लेवल पे होगी और जिला परिषद होगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो ये बिहार में जैसे कोई हो बिहार का, तो बिहार में क्या है, 3 टायर है, ठीक है। यहाँ पे विलेज लेवल पे ग्राम पंचायत होता है, पंचायत समिति होती है, ब्लॉक लेवल पे जिला परिषद होता है। या फिर कोई राजस्थान से, तो राजस्थान में भी 3 टायर है। कई स्टेट्स जैसे कि तमिलनाडु में 2 टायर है। एक स्टेट वेस्ट बंगाल की बात करें तो वहां पे 4 टायर सिस्टम भी है, ठीक है। लेकिन इस कमेटी ने, बलवंत राय मेहता की कमेटी ने बोला था कि 3 टायर जो सिस्टम होना चाहिए पंचायती राज सिस्टम का, ठीक है। और इन्होंने बोला था कि जितनी प्लानिंग और डेवलपमेंट से रिलेटेड एक्टिविटीज हैं, जो टास्क है, वो इंटरेस्ट करना चाहिए हमें दीज बॉडीज को। दीज बॉडीज मतलब ये 3 टायर की बॉडीज, ग्राम पंचायत एट विलेज लेवल, ठीक है। अगेन बताता हूँ, विलेज लेवल पे ग्राम पंचायत, ब्लॉक लेवल पे पंचायत समिति और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद, इनको ही डेवलपमेंट और प्लानिंग का टास्क देना चाहिए, ठीक है। ये कमेटी का रिकमेंडेशन था। इन्होंने बोला कि विलेज पंचायत को डायरेक्ट में, इन्होंने बोला, इस कमेटी ने बोला कि विलेज पंचायत में डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर होने चाहिए, यहाँ पे इलेक्शन डायरेक्ट होना चाहिए, ठीक है। और पंचायत समिति और जिला परिषद में इनडायरेक्टली इलेक्टेड, ठीक है। इनडायरेक्टली इलेक्टेड मतलब लोगों ने वोटिंग नहीं करनी है इस इनके जो मेंबर्स होंगे उनके इलेक्शन में। बट विलेज पंचायत जो कि सबसे लोअर लेवल पे है, उनके जो मेंबर्स होंगे वो डायरेक्टली इलेक्टेड होने चाहिए। तो अभी क्या सिस्टम है, अभी डायरेक्ट इलेक्शन होता है विलेज पंचायत के लिए, ठीक है। तो इनके रिकमेंडेशंस को ऑलमोस्ट अभी भी फॉलो किया जाता है। अब इन्होंने बोला था कि पंचायत समिति में एग्जीक्यूटिव बॉडी होनी चाहिए, इसको एक एग्जीक्यूटिव बॉडी की तरह देखना चाहिए। वाइल जिला परिषद को टास्क देना चाहिए एडवाइजरी बॉडी का, कोऑर्डिनेशन का और सुपरवाइजरी बॉडी एक बनाना चाहिए जिला परिषद को, ठीक है। इन्होंने बोला कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को चेयरमैन बना देना चाहिए जिला परिषद का, और पंचायती राज सिस्टम को ये इतना पावर देना चाहिए, इतना एडिक्वेट रिसोर्सेस देना चाहिए
ताकि ये अपना काम प्रॉपर कर सके। सो एडिक्वेट रिसोर्सेज शुड बी ट्रांसफर टू द पंचायती राज सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट, ए सिस्टम शुड बी इवॉल्व टू इफेक्ट फर्दर डिवोल्यूशन ऑफ द अथॉरिटी इन फ्यूचर। तो इन्होंने ये भी रिकमेंड किया कि नॉट ओनली कि इतना ही डिवोल्यूशन हो, एक और सिस्टम होना चाहिए कि इस डिवोल्यूशन प्रोसेस को फर्दर भी फ्यूचर में भी और भी इवॉल्व किया जा सके। इनके रिकमेंडेशन को नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ने जनवरी 1958 में एक्सेप्ट कर लिया। एंड कोई एक रूल बनाने से अच्छा एनडीसी ने समझा, एनडीसी ने, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ने एक्सेप्ट कर लिया 1958 में जनवरी में, बट बोला कि कोई यूनिफॉर्म रूल बनाने से अच्छा है कि स्टेट्स के ऊपर छोड़ दिया जाए कि वो अपना खुद के रिसोर्सेज, खुद के प्रॉब्लम्स को देखते हुए अपना पंचायती राज के लिए खुद का एक्ट पास करे। ठीक है, एनडीसी ने बोला, एनडीसी हैज लेफ्ट इट टू द स्टेट्स टू इवॉल्व देयर ओन पैटर्न्स रिलेटेड टू द पंचायती राज सिस्टम। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट्स। नेक्स्ट, अब देखिए राजस्थान वाज द फर्स्ट स्टेट, ये एमसीक्यू अगेन आता है, एमसीक्यू बनता है कि विच स्टेट वाज द फर्स्ट स्टेट टू एस्टैब्लिश पंचायती राज सिस्टम। इसमें ऑप्शन हो सकता है राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार। तो आपका आंसर लगाना है राजस्थान। राजस्थान वाज द फर्स्ट स्टेट विच एस्टैब्लिश्ड पंचायती राज सिस्टम इन अक्टूबर 2, 1959 इन नागौर डिस्ट्रिक्ट। नागौर डिस्ट्रिक्ट में ही इसका उस समय के तत्कालीन जो पीएम थे उन्होंने उद्घाटन किया था। एंड फॉलोड बाय आंध्र प्रदेश ने 1959 में ही इसको दूसरा स्टेट बना आंध्र प्रदेश, स्टैब्लिश कर दिया पंचायती राज सिस्टम। उसके बाद तो मोस्ट ऑफ द स्टेट्स ने बाय द मिड 1960s पंचायती राज सिस्टम को स्टैब्लिश कर लिया, बट डिफरेंसेस हैं अभी भी स्टेट्स, एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच में। अगर बात करोगे पंचायती राज के सिस्टम की, सिस्टम ऑफ वर्किंग की, जैसे कि कई स्टेट में नंबर ऑफ टीयर्स अलग अलग हैं, रिलेटिव पोजीशन ऑफ समिति, परिषद वगैरह का पावर वगैरह डिफरेंट है, टेन्योर, कंपोजिशन, फंक्शंस, फाइनेंसेस एंड सो ऑन, ये डिफरेंट है डिफरेंट स्टेट्स में। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे राजस्थान में 3 टायर सिस्टम है, तमिलनाडु में 2 टायर सिस्टम है, वेयर जैसे कि मैंने शुरू में ही बताया था वेस्ट बंगाल में 4 टायर सिस्टम एडॉप्ट किया गया है। तो डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट सिस्टम्स फॉलो किए जाते हैं, बट पंचायती राज को लगभग ऑलमोस्ट सभी स्टेट्स ने इसको कर लिया है, इनकॉर्पोरेट अपने स्टैब्लिश कर लिया है। नेक्स्ट है अशोक मेहता कमेटी। तो बलवंत राय मेहता हमने डील कर लिया, अब हम बात करेंगे अशोक मेहता कमेटी की। ये कमेटी जनता सरकार थी उस समय, जनता सरकार शॉर्ट टर्म के लिए आई थी, 2 साल सरकार चली थी। 1980 में आई थिंक इनकी सरकार गिर गई थी, फिर से इंदिरा सरकार आ गई थी। तो 77 में जैसे सरकार आई तो इन्होंने एक कमेटी स्टैब्लिश की, बनाई, और इसका मेंबर रखा, चेयरमैन रखा अशोक मेहता साहब को। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अशोक मेहता कमेटी। इन्होंने अपना रिपोर्ट सबमिट किया था, रिपोर्ट इन अगस्त 1978, तो 1 साल के अंदर ही कर दिया था। एंड 132 रिकमेंडेशन किए थे, मेजर रिकमेंडेशन, जिसमें से इंपॉर्टेंट मैं आपको अभी बता दूंगा। और ये इसलिए कमेटी बनाई गई थी बिकॉज पंचायती राज सिस्टम तो आ गया था, लेकिन उसका कंटिन्यूअस डिक्लाइन देखा जा रहा था, उसका इफेक्ट इतना ज्यादा नहीं था। तो इसको रिवाइव कैसे किया जाए, इसको मजबूत कैसे किया जाए, इसके लिए ये कमेटी बनाई गई थी। तो इनके जो मेजर रिकमेंडेशंस है वो बता देता हूँ। अशोक राय मेहता की कमेटी ने बोला कि जो 3 टायर का सिस्टम है, जो कि विलेज, ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, इनको रिप्लेस कर देना चाहिए 2 टायर सिस्टम से विद द जिला परिषद एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड बिलो द मंडल पंचायत। तो इन्होंने जो ब्लॉक लेवल और विलेज लेवल वाले को बोला कि एक कर दो मंडल पंचायत कर दो, जिसमें ग्रुप ऑफ विलेजेस होंगे विथ ए टोटल पॉपुलेशन ऑफ रेंज बिटवीन 15,000 to 20,000, इससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो ये रिकमेंडेशन, पहला रिकमेंडेशन था इनका। नेक्स्ट इन्होंने बोला कि डिस्ट्रिक्ट्स को फर्स्ट पॉइंट फॉर डिसेंट्रलाइजेशन बना दो, डिस्ट्रिक्ट्स को ज्यादा रोल दो इन दिस एज कंपेयर टू दैट ऑफ मंडल्स वगैरह को कम दो, थोड़ा डिस्ट्रिक्ट को ज्यादा रोल दो ताकि डिसेंट्रलाइजेशन के प्रोसेस को ज्यादा किया जा सके। जिला परिषद को इन्होंने बोला कि एक्सिक्यूटिव बॉडी बना दो, रिस्पॉन्सिबल कर दो इसको प्लानिंग
फॉर द डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो जिला परिषद को टास्क दे दिया जाए इनके हिसाब से अशोक मेहता साहब के प्लानिंग एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड ऑफिशियल पार्टिसिपेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज होना चाहिए। इन्होंने बोला पहले क्या होता था कि पॉलिटिकल पार्टीज नहीं पार्टिसिपेट करती थी, अब बोला गया कि इस कमिटी ने बोला कि पॉलिटिकल पार्टीज अगर पार्टिसिपेट करेंगी ऑफिशियली तो ज्यादा अच्छा होगा एट ऑल लेवल्स ऑफ पंचायत इलेक्शंस। इन्होंने ये बोला। इन्होंने बोला कि कंपलसरी पावर ऑफ टैक्सेशन देना चाहिए पंचायती राज सिस्टम को, ताकि इनके रिसोर्सेस मनी फाइनेंशियल रिसोर्सेस के को पूरा किया जा सके, क्योंकि इनको पावर्स नहीं थे टैक्सेस के। तो इन्होंने बोला, हालांकि इनके रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाई जनता सरकार, गिर गई बाद में जल्दी ही, तो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए थे इसको, लेकिन इनके रिकमेंडेशंस काफी अच्छे। देन रेगुलर सोशल ऑडिट होना चाहिए इन्होंने बोला, बिकॉज जो करप्शन चल रहा था लोअर लेवल पे उसको देखने के लिए, उसको चेक करने के लिए रेगुलर सोशल ऑडिट। सोशल ऑडिट में क्या होता है? सोशल ऑडिट वैसा ऑडिट होता है जिसमें सोसाइटी पार्टिसिपेट करती है, सोसाइटी, ठीक है, बाय डिस्ट्रिक्ट लेवल एजेंसी एंड बाय कमिटी ऑफ लेजिस्लेटर्स। नेक्स्ट इन्होंने बोला कि स्टेट गवर्नमेंट शुड नॉट सुपरसीड द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। जैसा कि क्या होता था कि स्टेट क्या करती थी, इलेक्शन ही नहीं कराती थी। जब मान लो 5 साल टर्म पूरा हो गया पंचायती राज सिस्टम का, इलेक्शन नहीं कराती थी, खुद ही रूल करने लगती थी। तो इन्होंने बोला कि स्टेट शुड अवॉइड सुपरसीडिंग पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, और बोला कि न्याय पंचायत जो है, जो कि विलेज पंचायत वगैरह में बैठती हैं, इनका सीट होता है विलेज पंचायत वगैरह में, उनको डेवलपमेंट प्लानिंग का काम नहीं करना चाहिए। दे शुड बी मेड सेपरेट बॉडीज फ्रॉम दैट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ पंचायत। इनको डेवलपमेंट का काम नहीं देखना चाहिए, इनका काम है जस्टिस देखना, मैटर्स जो आए, डिस्प्यूट्स जो आए उसको देखना, ना कि डेवलपमेंट की प्लानिंग करना। डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए। इन्होंने बोला, इस कमिटी ने ये भी बोला कि चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जो होगा स्टेट का, इन कंसल्टेशन विद द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ द स्टेट, कमिश्नर ऑफ इलेक्शन कमीशन, ऑर्गेनाइज करेगा और कंडक्ट कराएगा पंचायत राज इलेक्शंस। ठीक है, इन्होंने ये भी बोला था। इन्होंने बोला कि कुछ वॉलंटरी एजेंसीज होनी चाहिए जिनको इंपॉर्टेंट रोल देना चाहिए मोबिलाइजिंग द सपोर्ट ऑफ पीपल फॉर पंचायती राज सिस्टम। इनके रिकमेंडेशंस काफी अच्छे थे, बट इनको एक्चुअली इंप्लीमेंट नहीं कर पाई सरकार ही गिर गई। मिनिस्टर फॉर पंचायती राज सिस्टम होना चाहिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में मिनिस्टर फॉर पंचायती राज सिस्टम होना चाहिए। ये भी रिकमेंड किया था इन्होंने बोला कि SC ST जो हैं इनके रिजर्वेशन होना चाहिए, सीट से रिलेटेड रिजर्वेशन अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन। ये सारे रिकमेंडेशन इन्होंने दिए थे। कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन की बात इन्होंने ही की थी, इससे पहले 73वां संशोधन आता, इससे पहले ही रिकमेंडेशन इन्होंने कर दिया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन नहीं है पंचायती राज सिस्टम का। इससे क्या है कि इसके वर्किंग में काफी प्रॉब्लम आती है और कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन इंपॉर्टेंट है, अशोक मेहता कमेटी ने बोला था। लेकिन इस कमेटी के रिकमेंडेशन को इंप्लीमेंट करने से पहले ही जनता सरकार गिर गई, ठीक है, और कोई एक्शन नहीं हो पाया इनके रिकमेंडेशन पे। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। 2 इंपॉर्टेंट कमिटीज मैंने आपको बताई और इनसे रिलेटेड मैटर्स आपको समझाया। अगले वीडियो में मैं कंटिन्यू रखूंगा पंचायती राज सिस्टम को, थोड़ा लंबा चलेगा ये, 4-5 पार्ट हो सकते हैं, 5 या 6 भी पार्ट हो सकते हैं, बट काफी इफेक्टिवली मैं आपको पढ़ाऊंगा। सो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, PDF एट द लास्ट आई विल बी प्रोवाइडिंग यू, सो डोंट वरी, दैट्स ऑल, बाय।